बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक सजाद आपके साथ है। आज हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश बुक 1 शॉर्ट स्टोरी क्लियरिंग इन द स्काई का थर्ड लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। स्टार्ट करेंगे यहाँ से जहाँ से हमने कल स्किप किया था। देन अबव द टमाटोज वर अ हाफ डजन रोज ऑफ यम। फिर टमाटरों से ऊपर एक तकरीबन आधा दर्जन कतारें कचालुओं की थीं। अबव द येम्स वर, कचालुओं के ऊपर, परहैप्स शायद 3 डजन रोज इन ऑफ पोटैटोज, 3 दर्जन की तारें पोटैटो यानी कि आलूओं की थीं। आई डोंट सी अ वीड इन दिस पैच, मैंने इस खीते में कोई जड़ी बूटी नहीं देखी, या मैं इस खीते में कोई जड़ी बूटी नहीं देखता हूँ। आई लाफ्ड, मैं हंसा। वोंट दे ग्रो हियर, क्या यहाँ पे ये नहीं उगती हैं? आई वोंट लेट एम, मैं इन्हें यहाँ उगने ही नहीं दूंगा। ही सेड, उसने कहा। नाउ अब दिस इज What I have been wanting you to see, यही वो कुछ था जो मैं आपको दिखाना चाहता था। This is the cleanest patch, ये सबसे साफ सुथरा खित्ता है। I have ever seen, जो मैंने आज तक देखा है। I bragged, मैंने शेखी बुखारी, but लेकिन I still don't see, मैं अभी नहीं देखता हूँ। Why you climbed the top of this mountain to clear this patch, कि आप इस जमीन, इस खित्ते को साफ करने के लिए आप पहाड़ पर ही क्यों चढ़े? वो कहता अभी अभी मुझे इसकी समझ नहीं आ रही है कि आप इस खित्ते को साफ करने के लिए पहाड़ पर ही क्यों गए। एंड और वाई डिड ऑल दिस अगेंस्ट योर डॉक्टर्स ऑर्डर्स, और आपने ये सब अपने डॉक्टर की हदायत के खिलाफ क्यों किया, यानी कि और आपने ये सब अपने डॉक्टर्स की हदायत के खिलाफ किया। विच वन, कौन से? ही लॉफ्ड, ही आस्क्ड, उसने पूछा, लाफिंग, हंसते हुए। मतलब कैसे कहते, कौन से ऑर्डर, कौन से डॉक्टर्स, ऐसे उसने रंजनी बात की। देन ही सैट डाउन ऑन अ बिग ओक स्टम्प, फिर वो एक बड़े दरख्त के तने पर बैठ गया। ठीक है, वो कटे हुए दरख्त होते हैं ना अक्सर, वो वहां तने के ऊपर, वो दरख्त के तने पे बैठ गया। एंड और आई सैट डाउन अ स्मॉल ब्लैक गम स्टम्प नियर हिम, और कहता मैं फिर उसके करीब एक छोटे स्याह गोंद वाले दरख्त के तने पर बैठ गया। ये जो है ना गम, बेसिकली आपने देखा होगा जब कभी दरख्तों को देखें तो वहां पे गूंद सी लगी होती है। ज्यादातर ये वहां होता है जब दरख्तों को कट लगता है ना, तो वहां से फिर ये गूंद निकलती है, उसका रस्सा निकलता है। गम कहते हैं उसको, बेसिकली गूंद को। दिस इज द ओनली प्लेस ऑन द माउंटेन, ये जमीन पर सिर्फ यही जगह थी, वेयर द सन कुड शाइन टू द ग्राउंड, जहां पर सूरज की रोशनी जमीन पर पहुंच सकती थी। एंड और ऑन द लोअर साइड ऑफ द clearing there was a rim of shadow over the rows of dark stalwart plants loaded with green tomatoes, और निचली जानिब साफ किए हुए खिते पे एक सूरज का, या हम यहाँ पे कहेंगे साया का, एक हाला सा बना हुआ था सरसब्ज टमाटरों के दरख्त पर। ठीक है, यानी कि निचली जानिब साफ किए गए खिते में साया का एक हाला बना हुआ था, जैसे एक साया सा यानी कि पड़ रहा था सरसब्ज टमाटर के दरख्तों पर। What is the reason for your planting this patch up here? आपके इस खिते में यहाँ काश्त करने की क्या वजह थी? पूछ रहा बोल, I asked, मैंने पूछा। 20 times in my life, 20 बार मेरी जिंदगी में, या 20 दफा मेरी जिंदगी में। He said, उसने कहा, डॉक्टर हैज टोल्ड मी टू गो होम, मेरे डॉक्टर ने मुझे घर जाने का कहा, एंड बी विद माई फैमिली, और अपने खानदान के साथ रहने का कहा, एज लॉन्ग एज आई कुड, जितना कि मैं रह सकता था। कहता कि मेरी जिंदगी में 20 दफा डॉक्टर ने ये कहा कि मैं अपने घर जाऊं और अपनी फैमिली के साथ रहूं जितना मैं रह सकता हूं। टोल्ड मी नॉट टू वर्क, उन्होंने मुझे यानी कि कहा कि काम नहीं करना, नॉट टू डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना, बट लेकिन टू लिव, एंड बस रहना है, एंड एंजॉय अ फ्यू डेज, और चंद दिनों से आप लुत्फअंदोज हों। आई हैड लेफ्ट विथ मी, कहता है कि मैंने इस सब को, जो मेरे पास बाकी बचे थे, आई हैड लेफ्ट विथ मी, जो एक दिन मेरे पास बाकी बचे थे। इफ द डॉक्टर्स, अगर डॉक्टर्स हैव बीन राइट, अगर डॉक्टर्स सही होते, ही सेड, उसने कहा, विंकिंग एट मी,
अपनी आंखों को बंद करते हुए या चुंधाते हुए कहा। विंकिंग कहते हैं कि जैसे वो बंद करना, आंखें एक्शन होता है ना, बात करते हुए समटाइम एक्शन, हम आंखों को बंद करके बात करते हैं, उस सेंस में ये यहाँ पे बात है। आई हैव चीटेड डेथ मैनी टाइम्स, मैंने अपनी मौत को कई दफा धोखा दिया है। आई हैव रीच द ईयर्स एंड गुड बुक अलाउज टू मैन इन हिज लाइफ अपॉन द अर्थ। कहते हैं अब मैं अपनी जिंदगी के उस हिस्से में पहुंच चुका हूँ जिसका जिक्र गुड बुक यानी कि इंजील में हुआ है। अब यहाँ पे देखें किधर गया, कहते हैं आई हैव रीच द ईयर्स द गुड बुक अलाउज। कहते हैं मैं अब जिंदगी के उस हिस्से में पहुंच चुका हूँ गुड बुक अलाउज जिसका जिक्र फिर के इंजील में हुआ है। ये गुड बुक यहाँ पे इंजील क्यों है? ये क्रिश्चियन है और क्रिश्चियन के नज़दीक जो एक मुकद्दस किताब है वो उनकी इंजील है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी। यहाँ पे उसका जिक्र है अलाउज द टू मैन इन हिज लाइफ टाइम अपॉन द अर्थ। इनकी एक इंजील में एक इंसान के लिए जितनी ज़िंदगी उसमें लिखी है, अब मैं ज़िंदगी के उस हिस्से में पहुँच चुका हूँ। 3 years and 10 स्कोर आपने पढ़ा होगा 10th में भी, एक स्कोर इज इक्वल टू 20 years, 20, ठीक है। तो स्कोर 20, उसने कहा 3 स्कोर्स कितने हो गए, 20, 20 एंड 20 कितने हो गए, या 20 × 3 60 एंड 10 और 10 कितने हो गए 70। तो कितनी एज हो गई उसकी, 70 ईयर उसकी एज हो गई। तो उसने यहाँ पे कहा कि अब मैं उम्र के उस हिस्से तक पहुंच चुका हूं जिसका जिक्र इंजील में हुआ है, जितना उसकी उम्र या इस जमीन पर होती है, यानी कि 70 साल। कितनी, 70 साल। अगेन सुने, आई हैव रीच द ईयर्स, मैं उन सालों तक पहुंच चुका हूं, द गुड बुक अलाउज, जितना एक अच्छी यानी कि इंजील इजाजत देती है टू द मैन, एक आदमी को, इन हिज लाइफ टाइम अपॉन दिस अर्थ, इस जमीन पर उसकी जिंदगी के लिए। यानी तो कितनी है, 3 score years and 10, यानी कि 70 साल। ही गॉट अप, वो उठा, फ्रॉम द स्टम्प, तने से, एंड वाइप द रेन ड्रॉप्स ऑफ स्वेट फ्रॉम हिज रेड रिंकल्ड फेस। तो उसने क्या किया, वो उठा, कहां से, तने से उठा, और अपने झुर्रियों वाले सुर्ख चेहरे से पसीने के कतरों को साफ किया। विद हिज बिग ब्लू बैंडाना, ये वर्ड बेसिकली तो बैंडाना है ना देखने में, तो इसका सही जो एक्सेंट है वो बेंडियाना होगा, बेंडियाना। ऐसे दिखने में ये लगता है कि बेंडियाना नहीं बंडाना है, लेकिन बेंडियाना, ग्लो बंद होता है ये, और गले में अक्सर वो नहीं मफरल टाइप जो दिया होता है उसको भी बोलते हैं ये बेंडियाना, ठीक है। तो कहता है कि वो तने पर से उठे और अपने चेहरों वाले, अपने झुर्रियों वाले सुर्ख चेहरे से पसीने के कतरों को साफ किया, और अपने बड़े से नीले रंग के ग्लोबंद के साथ, किसके साथ साफ किया, अपने नीले रंग के बड़े से ग्लोबंद के साथ अपने झुर्रियों वाले सुर्ख चेहरे से पसीने के कतरों को साफ किया। एंड समथिंग एल्स, और कुछ खास, जस्ट ही सेड, मोशनिंग फॉर मी टू अलाउ हिम टू द अपर एज ऑफ द क्लीनिंग, और मुझे अपने पीछे आने का इशारा करते हुए खित्ता जमीन के एक जानिब। यू won't understand until you read 3 score and 10, कहते कि तुम नहीं समझ सकोगे जब तक तुम 70 साल की उम्र तक नहीं पहुंच जाते। After these years, इन सालों बाद, your time is borrowed, आपका वक्त उधार होता है। कहते हैं इन सालों यानी कि 70 सालों के बाद आपका वक्त उधार होता है, क्योंकि जितनी जिंदगी आप जीते हैं वो एक उधारी की जिंदगी होती है। And when you live on that kind of time, और जब तुम इस किस्म के वक्त में रहते हो, something goes back, तो कुछ चीजें दोबारा आपको याद आती हैं, यानी कि आपका जो गुजरा हुआ वक्त है उसकी बात है, उसमें कुछ किए हुए काम आपको याद आते हैं। something, कुछ, I can't explain, मैं वजाहत नहीं कर सकता हूँ। you go back to the places, आप उन जगहों पर वापस जाते हैं। you knew and solved, यानी कि तुम वापस इन जगहों पर जाते हैं जिन्हें तुम जानते हो, जो तुम्हें
अच्छी लगती हैं। okay? कौन सी चीज़ें? एंड सॉल्व, लव्ड, इनकी जो तुम्हें अच्छी लगती हैं। सी दिस स्टीप हिल स्लोप, इस अबूदी पहाड़ी को देखो। He pointed down from the upper rim of the clearing towards the deep valley below. उन्होंने ऊपर से, ऊपर वाले किनारे से उन्होंने नीचे की तरफ इशारा करते हुए इशारा किया। किसकी तरफ? यहाँ पे ये वर्ड पड़ा, ऑफ द रिम ऑफ द क्लियरिंग टुवर्ड द डीप वैली, ठीक है, साफ किए हुए खिते के हमारे नीचे गहरी वादी की तरफ जो जाता है उसकी तरफ उन्होंने इशारा किया। ऊपर वाले किनारे से उन्होंने नीचे की तरफ इशारा किया, साफ किए हुए खिते के की तरफ, नीचे गहरी वादी की जानिब। यू एंड योर मदर एंड आई, तुम्हारी माँ और मैं, व्हेन शी वाज 19, जब वो 19 साल की थी, एंड आई वाज 22, और जब मैं 22 का था, क्लियर द माउंटेन, इस पहाड़ी को साफ किया, स्लोप टुगेदर, ठीक है, इस पहाड़ी की स्लोप को इकट्ठे साफ किया। कहते कि तुम्हारी माँ और मैं, जब उनकी उम्र 19 साल थी और मैं 22 का था, मिलकर इस पहाड़ी की ढलवान को या स्लोप को साफ किया। वी रेज्ड, हमने उगाए क्या चीज़ें? कॉर्न, बीन्स एंड पम्पकिन्स हियर। क्या उगाया उन्होंने? 3 चीज़ों का यहाँ पे जिक्र किया है। उन्होंने कहा हमने अनाज, फलियाँ और कद्दू उगाए। ही कंटिन्यूड हिज वॉइस, उसने बात को जारी रखा। हिज वॉइस राइजिंग विद एक्साइटमेंट, उसकी आवाज़ एक्साइटमेंट के साथ, यानी कि पुरजोश के साथ बढ़ रही थी। He talked with his hands, उसने अपने हाथों से भी बातें की। To be, उसने अपने हाथों से भी बातें की, यानी हाथों को भी इशारे कर करके। Those were the days, ये वो दिन थे। This wasn't the land one had to build up, ये वो ज़मीन थी जिसे किसी ने नहीं बनाया था, यानी कि वो दिन थे, ये वो ज़मीन नहीं थी जिसे किसी ने बनाया था। It was already here, ये पहले ही यहाँ थी। As God had made, जैसा कि खुदा ने इसे बनाया था। And we had to do was to clear tree and burn the bush, और जो कुछ हमने करना था, दरख्त साफ करने थे, झाड़ियों को जलाना था। I ploughed this mountain with cattle at the first time, मैंने हल चलाया इन पहाड़ियों में मवेशियों के साथ पहली बार। It was ever ploughed, पहली बार इस पर कभी भी हल चलाया गया। इन्हें कहते हैं ये पहली दफा हल चला था। I went back to our youth, ये लाइन स्किप हो गई। And we raised more than a barrel of corn to the shock, और हमने 1 बैरल अनाज उगाया था। corn of the shock, यानी कि अनाज, कॉर्न तो बेसिकली इसको ही बोलते हैं ना, ये जो पॉपकॉर्न आप खाते हैं, सिट्टे वगैरह वाले, वो जिसे आप छल्ली भी बोलते हैं, उसके में भी जो होते हैं ना वो उसके बीज, उसको भी कॉर्न बोलते हैं, कि कॉर्न अनाज को भी कहते हैं। दैट्स वाई, यही वजह है कि आई केम बैक अप हियर, कि मैं वापस आया, मैं यहाँ वापस आया। आई वेंट बैक टू आवर यूथ, तब मैं अपनी जवानी की तरफ वापस गया। एंड और दिस वाज द ओनली लैंड लेफ्ट लाइक दैट वाज, कि सिर्फ वही सरजमीन थी, या ये वही ज़मीन थी जिसे मैंने वापस जो बची हुई थी, यानी कि मैं वापस अपनी जवानी की तरफ गया, और यही वो ज़मीन है जो इस तरह की बाकी बची है। एंड यस, और जैस ही ब्रैग्ड, उसने शेखी बखारी। आई हैव विद जस्ट अ लिटिल हेल्प, सिर्फ थोड़ी सी मदद के साथ, डन ऑल द वर्क, मैंने ये सारा काम किया। इट्स लाइक द लैंड योर मदर, ये उसने कहा कि ये तुम्हारी माँ की तरह ये सरजमीन है, मतलब जिस तरह मदर से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो वही सेंस यहाँ पे उसने हमें दी है यहाँ पे, ठीक है। मतलब इट्स लाइक द लैंड योर मदर, एंड आई यूज्ड टू फॉर्म हियर
when I brought my gun to the field and took home a mess of fox squirrels every evening। ओह सॉरी, मैं आगे निकल गया, ये लाइन छोड़ दी यहाँ से। एंड यस और जेस ही ब्रेक्ड, उसने शेखी बुखारी, regardless of my 3 years and then, ये लाइन में स्किप कर गया था, regardless of my 3 years and then, कहता है मेरे 70 सालों के बावजूद, I plucked it, मैंने इसमें हल चलाया, plucked it while a mule, with a mule, कहता है मैंने इसमें हल चलाया खच्चर के साथ, I have, जो मेरे पास थी, with just a little help, सिर्फ थोड़ी सी मदद के साथ, यहाँ से ना वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, done all the work, मैंने सारा काम मुकम्मल किया, it's like the land your mother, ये तुम्हारी यहाँ पे ये है, वो पहली लाइन स्किप होने की वजह से इसका ना वो सेंस थोड़ी चेंज हो गई थी। इसकी सेंस ये बनेगी कि जैसे तुम्हारी माँ काश्तकारी किया करती थी, इट्स लाइक द लैंड योर मदर, यानी कि ऐसी ही सरजमीन थी जो आपकी, जैसे आपकी माँ काश्तकारी किया करती थी। एंड आई यूज्ड अ फॉर्म हियर, और मैं यहाँ पे फॉर्म, ये खेत लगाया करता था। व्हेन आई ब्रॉट माई गन टू द फील्ड, जब मैं अपनी इस फील्ड में यानी कि खेत में अपनी गन साथ लाया करता था। एंड टुक होम अ मेस ऑफ फॉक्स स्क्विल्स एवरी इवनिंग, और हर शाम बहुत ज़्यादा गिलहरियाँ शिकार करके ले जाया करता था। एनफ, हम इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो होप्स हो कि आप ये लेसन प्रिपेयर कर लेंगे इंशाल्लाह। इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें ताकि ज़्यादा लोग इसको यूटिलाइज़ कर सकें, स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो सके। अल्लाह हाफिज़।